सोच है। झारखंड को बने हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन इतने वर्षों में भी किसी ने ऐसी सोच नहीं रखी थी कि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता। घर में अगर आप देखते भी हैं, आप अगर देखते हैं कि पिताजी हो, भाई हो, अगर बाहर काम करने जाते हैं तो घर संभालती है माताएं, बहनें, परिवार को देखती हैं, सुबह से उठ करके रात तक सबका ध्यान रखती है। पैसा जरूर कमाते हैं, भाई दादा लाते हैं, पिताजी लाते हैं, लेकिन घर कैसे चलाना है ये घर की महिलाओं से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है। और ये एक राशि नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूंगी, ये एक राशि नहीं है, ये एक हर झारखंड की हर महिलाओं को सशक्त कराने का एक प्रयास है और आप लोगों को आर्थिक स्वरूप से मजबूत करने का एक प्रयास है, ताकि छोटी सी छोटी जरूरतें जो हमारी होती हैं वो आप लोगों को किसी के सामने में झुकने के लिए, हाथ फैलाने के लिए आप मजबूर ना हो। आज यहाँ पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, भारी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, हमारी राज्य की मंत्री बेबी देवी जी की अगुवाई में हम अभी मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय बेबी देवी जी का, जिन्होंने मुझे भी सम्मिलित किया इस यात्रा में। साथ में दीपिका जी भी हैं और साथ में यहाँ पर यहाँ के विधायक पहले से बहुत ज्यादा सुंदर ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन हम लोग ने झारखंड में गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इसके बारे में पूछने वाला कोई नहीं। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे मजदूर भाई बाहर में फंसे हुए थे। किसी को झारखंड में अगर बस से, रेल से या हवाई जहाज से अगर झारखंड में लाए हैं मजदूर भाइयों को, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लेकर के आए। हमेशा हमारे हेमंत सोरेन जी रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा है, महागठबंधन हमेशा साथ में रहा है। मैं बताना ये इसलिए चाहती हूँ क्योंकि जो गरीब गुरबा है उसकी आवाज बनकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़ा है। चाहे विश्वगुरु शिबू सोरेन जी हो, चाहे हमारे इस पार्टी के कितने बड़े बड़े आंदोलनकारी हो, सब लोगों ने गरीब गुरबा, हमारे पीड़ित, हमारे पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। खास करके हमारे मजदूर भाई लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम देख रहे हैं झारखंड में बहुत सारे बड़े बड़े नेता केंद्र से आ रहे हैं और केंद्र से आते आते उसके साथ में हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के लिए, खास करके मजदूर भाइयों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करके जाते
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि झारखंड में हमारे मजदूर भाइयों का अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो उनका रैंकिंग सबसे नीचे आता है, अगर सबसे नीचे है और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सिर्फ झारखंड वासियों को, यहाँ के मजदूरों को, हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव किया है, झारखंड की जनता के साथ भेदभाव किया है, चाहे उनकी मेहनताना अफोर्ड पैसे की बात हो, उसमें सबसे नीचे की श्रेणी में झारखंड आता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा मनरेगा में हमारे मजदूरों का जितनी हमारी महिलाएं हैं या खास करके हमारी गर्भवती महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं थे कि मनरेगा का जितना पैसा है वो हम लोगों को दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार की मांग में झूठा नहीं रहती है। अगर गरीब गुरबा की बात है, मजदूरों की बात है, शोषित की बात है, ये लोग सुनते भी नहीं है। और उसके बाद हेमंत जी ने हमारे राज्य के मनरेगा मजदूरों के लिए उनको पैसा बढ़ाने का भी काम किया और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, हमारे वृद्ध हैं, उन लोगों को बिरसा हरित विकास से योजना से जोड़ा, जिससे वे फलदार पौधे लगा भी सकते हैं, उनकी खुदाई भी कर सकते हैं और उसको लगाने देखने के लिए और उनको एक राशि भी देकर आती है ताकि उनको किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। ये सोच है हेमंत सोरेन जी की, चाहे महिला गर्भवती ही क्यों ना हो, चाहे महिला वृद्ध ही क्यों ना हो, चाहे इस राज्य में दिव्यांग ही क्यों ना हो, वो भी आत्मनिर्भर हो करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये है हेमंत सोरेन जी की सोच। और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि झारखंड अभी चल रही है अभी लेट में। हेमंत